दोस्तों, राजस्थान में प्राचीन काल से ही पानी की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राजा महाराजाओं का जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर व झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण रहा है। दोस्तों, हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से विविधता लिए हुए है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पानी का स्वाद भी खारा व मीठा होता है। मीठा पानी अरावली प्रदेश की झीलों में तथा खारा पानी हमारे रेगिस्तान में मिलता है। इसी पानी के स्वाद के कारण मीठे व खारे पानी की झीलों में वर्गीकरण किया गया है। मीठे पानी की झील कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों होती है, वही खारे पानी की झीलें प्राकृतिक होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में बने रहें। यह एक ऐसी झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई गई है। इस झील का नाम नक्की झील है, जो कि उड़िया के पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह एक प्राकृतिक झील है। दोस्तों, नक्की झील गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल है। यहाँ पर टोड रॉक व नन रॉक नामक दो विशाल चट्टानें भी है। दोस्तों, रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। इस झील के पास पर्यटकों के दृष्टिकोण से हाथी गुफा, चंपा गुफा व राम झरो का प्रसिद्ध स्थल है। पुष्कर झील राज्य की सबसे प्राचीन, प्राकृतिक व पवित्र झील है तथा वर्तमान में प्रदूषित भी है। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा व तीर्थराज की संज्ञा भी दी गई है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है, जिसमें जनाना घाट व गांधी घाट प्रमुख है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, जिसे रंगीला मेला, कार्तिक मेला व गुब्बारों का मेला भी कहा जाता है। दोस्तों, पुष्कर झील के बारे में कई मान्यताएं हैं, जैसे वेद व्यास जी ने इसी झील के किनारे महाभारत व वेदों की रचना की। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव पांडवों का मिलन यही हुआ। विश्वामित्र जी की तपस्या को मेनका अप्सरा ने इसी झील के किनारे भंग किया। पुष्कर झील प्रदूषित है, तो इसकी सफाई में कनाडा हमारी सहायता कर रहा है और उस परियोजना का नाम पुष्कर गैप परियोजना है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जो जून 2001 से वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा झीलों के पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण, संरक्षण, जल की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु संचालित किया जा रहा है, उस संरक्षण कार्यक्रम में भी पुष्कर झील को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा कणव मुनि का आश्रम, सावित्री जी का मंदिर व भृतहरि जी की गुफा भी यहीं स्थित है। दोस्तों, झीलों में आज हम बात करेंगे कोलायत झील की। यह बीकानेर में स्थित है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। यह मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यहाँ पर दीपदान की अनूठी परंपरा है। इस झील के किनारे पीपल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान की संज्ञा दी गई है। यह झील NH-15 पर स्थित है। इसके अलावा बीकानेर में एक और प्राकृतिक मीठे पानी की झील गजनेर झील स्थित है। दोस्तों, गजनेर झील दर्पण के समान दिखाई देती है। 1920 में गंगा सिंह ने इस झील का निर्माण गंगा सरोवर के नाम से करवाया था। आज हम मीठे पानी की अन्य प्राकृतिक झीलों की बात करेंगे, जिनमें है नवलखा झील। नवलखा झील बूंदी में है। यह बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे व बीच बीच में कलात्मक छतरियां बनी हुई है। तलवाड़ा झील यह हनुमानगढ़ में है। दुगारी झील या कनक सागर बूंदी में स्थित है। गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी है। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। मानसरोवर झील व कोडिला झील झालावाड़ में स्थित है। पीथमपुर झील सीकर में स्थित है। दोस्तों, आज से हम बात करेंगे कृत्रिम मीठे पानी की झीलों की, जिनमें है जयसमंद झील। यह झील उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान की पहली व भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर भारत की प्रथम कृत्रिम झील की बात करें तो यह
गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में करवाया। इसका अन्य नाम डेबा झील, गोमती नदी, बगार व झुमरी नदी भी है। दोस्तों, जैसमंद झील राजस्थान की पहली कृषि झील भी है। इस झील की जल ग्रहण क्षमता 1800 किलोमीटर है व यह झील 55 किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में से सिंचाई सुविधा के लिए 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम श्यामपुरा नहर है वहीं दूसरी भाटनगर नहर है। इस झील पर 7 बड़े टापू हैं, जिनमें से सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा व सबसे छोटा टापू प्यारी है। जैसमंद झील के पूर्व में कटा फटा लासड़िया का पठार स्थित है। वहीं इस झील के किनारे रूठी रानी का महल, विचित्र हवा महल व हाथी की पाषाण मूर्ति बने हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजसमंद झील की। यह एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम रखा गया है। इस झील की नींव घेवर माता द्वारा रखी गई है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे पुष्कर झील की भांति पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया तथा इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल व विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति बना हुआ है। इस झील के पास वल्लभ संप्रदाय का द्वारिकाधीश का मंदिर भी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछोला झील की। यह उदयपुर में स्थित है। वहीं उदयपुर की प्राकृतिक सबसे सुंदर व प्राचीन झील है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की याद में करवाया था। दोस्तों, इस झील में 2 नदियों का पानी आता है। इन्हें सीसरम्मा व बुजड़ा कहते हैं। वहीं इस झील के किनारे 2 महल बने हुए हैं, एक जगनिवास मंदिर व दूसरा जगमंदिर महल। इस झील के किनारे डटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। इस झील में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव भी चलाई गई है। दोस्तों, पिछोला झील के किनारे लेक पैलेस होटल भी बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फतेह सागर झील की। यह एक मीठे पानी की झील है जो झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान में है। इस झील का निर्माण 1680 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में करवाया गया तथा 1888 या 1889 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान बनाया गया है। दोस्तों, इस झील का उपनाम कनौट बांध है क्योंकि 1678 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कनौट ने अकाल राहत कार्य के लिए इसकी नींव रखी। यहाँ कई टापू हैं, जिनमें से सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान व सबसे छोटे टापू पर जेट माउंटेन है। वहीं इस झील पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975 में स्थापित की गई और उसे 1981 में देश के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। इसके अलावा उदयपुर में उदय सागर झील भी है, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य करवाया। दोस्तों, आना सागर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। 1137 ईस्वी में इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। यह अजमेर जिले की सबसे ज्यादा उपयोगी झील है। दोस्तों, इस झील का निर्माण अर्णोराज ने चंद्रावती नदी का पानी रोककर तुर्की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया था। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग नाम भी दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर शाहजहां ने 12 दरी नामक संगमरमर इमारत का निर्माण करवाया। इस झील पर 2 विशेष बातें हुई हैं। पहली, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी प्रथमतया सर थॉमस रो जहांगीर से व्यापार की स्वीकृति मांगने आया। दूसरी बात, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। इसके अलावा अजमेर में एक और झील है जिसका नाम फाय सागर झील है। इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ। फाय सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, प्रतापगढ़ व धौलपुर में स्थित झीलों की। अगर हम जोधपुर में स्थित झीलों की बात करें तो यहाँ पर बालसमंद झील है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था।
वहीं दूसरी झील कायलाना झील है, जिसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया है। ये जोधपुर में स्थित है। वहीं अलवर में स्थित झील की बात करें तो ये सिलीसेट झील है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया है। इन सब के अलावा जैसलमेर में मूल सागर, अमर सागर व गजरूप सागर झीलें हैं। धौलपुर में तालाबशाही व राम सागर है। प्रतापगढ़ में तेज सागर व बूंदी में जैत सागर झीलें हैं। दोस्तों, अब तक हमने मीठे पानी की झीलों की बात की थी। आज हम इस वीडियो में खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। ये खारे पानी की झीलें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भूभाग में पाई जाती है। वैसे तो ये टेथिस सागर का अवशेष है और माइकासिस चट्टानों से निकलती है। खारे पानी की झीलों में हम सबसे पहले बात करेंगे कावोद झील की। यह जैसलमेर में बहती है तथा इसमें राजस्थान का उच्च कोटि का नमक उत्पादित होता है। दोस्तों, नूरकरणसर झील बीकानेर में है और यह भारत की सबसे खारी झील है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डीडवाना झील व पचपदरा झील की बात करेंगे। ये दोनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं। डीडवाना झील सोडियम सल्फेट का उत्पादन करती है और ये खाने योग्य नमक नहीं होता है। इस नमक का उपयोग रंगाई, छपाई व चमड़ा उद्योग में किया जाता है। दोस्तों, डीडवाना झील नागौर में स्थित है। पचपदरा झील की बात करें तो यह बाड़मेर में स्थित है और इसका नमक 98% NaCl लिए हुए होता है, जिससे यह नमक काफ़ी अच्छा और खाने योग्य होता है। इसकी क्वालिटी भी हाई होती है। दोस्तों, यह नमक मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सांभर झील की बात करेंगे। यह जयपुर में स्थित है और यहाँ भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। दोस्तों, सांभर झील को रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है तथा यहाँ पर शैवालों और बैक्टीरियाज की कई प्रजातियाँ मिलती है, जिसकी वजह से इस झील का रंग बदलता रहता है। इसके अलावा राजस्थान में अन्य खारे पानी की झीलें हैं, जैसे फलोदी जोधपुर में, देवासा झील व काछोर झील सीकर में, कुचामन और डेगाना झील नागौर में तथा ताल छापर झील चूरू में है। अगर इन झीलों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।